मंत्री जी, संपत्ति बढ़ाने का गुर बिहार वासियों को भी सिखा दीजिए। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। मंत्री जी से संपत्ति बढ़ाने का गुर बिहार वासियों को भी सीखना चाहिए। कुछ ऐसी नसीहत बिहार वासियों को देते नजर आए राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन। उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी से संपत्ति बढ़ाने का गुर बिहार वासियों को भी सीखना चाहिए। अनुरोध किया है कि मंत्री अशोक चौधरी जी अपने संपत्ति बढ़ाने के इस हुनर को बिहार वासियों तक भी पहुंचाइए, उन्हें भी सिखाइए। दरअसल आपको बता दें, राजद प्रवक्ता ने कहा है कि 2020 में जब अशोक चौधरी जी मंत्री बने थे तो उनके द्वारा दिए गए हलफनामे में कुल संपत्ति 72.89 लाख बताई गई थी, जबकि 2026 में उनके दिए गए विवरण में करोड़ बताई जा रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2020 में बने एनडीए की सरकार में सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री अशोक चौधरी जी थे, जबकि 2025 में बनी सरकार में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा संपत्ति वाले मंत्री बन गए। अगर कहें तो टॉप 2 सेकंड मंत्री बन गए हैं। उनसे ज्यादा संपत्ति वाले मंत्री केवल रमा निषाद जी हैं। पिछले 5 वर्षों में अशोक चौधरी जी की संपत्ति लाख से बढ़कर 22 करोड़ पहुंच गई, यानी कि 5 वर्षों में 31 गुने की बढ़ोतरी हो गई। ये असाधारण फॉर्मूला यदि बिहार वासियों को बता दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारा बिहार सोने का कटोरा बन जाएगा। चितरंजन गगन ने सीधा सीधी हमले बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को लेकर उन्होंने कहा है कि ये जो उनकी संपत्ति में 5 सालों के अंतर में जो बढ़ोतरी हुई है, इसका राज बिहार वासियों को भी उन्हें बता देना चाहिए। 72.89 लाख से बढ़कर 22 करोड़ पहुंच गई मात्र 5 सालों में। ऐसे में उनके इस संपत्ति को लेकर चितरंजन गगन ने सवाल उठा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी अशोक चौधरी की संपत्ति को लेकर वार चल रहा था। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी अशोक चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि 2 सालों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अशोक चौधरी जी के पास है। इन आरोप में उन्होंने अशोक चौधरी की बेटी शांभवी का भी नाम शामिल किया। उन्होंने शांभवी चौधरी को लेकर यह बयान तक दे दिया कि लोकसभा चुनाव में जो टिकट लिए गए थे उसे भी पैसा देकर खरीदा गया था। दरअसल आपको बता दें कि अशोक चौधरी की संपत्ति को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने अशोक चौधरी के इस्तीफे तक की मांग कर दी। नीतीश कुमार से भी मांग की। नीतीश कुमार से भी कहा कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी में इस तरीके के मंत्रियों को रखते हैं, कृपया वो अपना बयान दे। लेकिन पूरी जदयू की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया, ना अशोक चौधरी ने अपनी कोई प्रतिक्रिया दी। ऐसे में अब राजद भी सवाल उठा रहा है। राजद के प्रवक्ता ने साफ तौर पे ये कह दिया और सीधा सीधी अशोक चौधरी पर हमला बोला है। बिहार सरकार के मंत्री को निशाने पे लिया है और उनसे ये कहा है कि 2020 में जब उनकी संपत्ति 72.89 लाख थी तो 5 सालों के अंदर 22 करोड़ कैसे हो गई। 22 करोड़ मात्र 5 सालों में 31 गुना की बढ़ोतरी हुई है उनकी संपत्ति में। ऐसे में उनकी संपत्ति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये जो गुण है, ये जो हुनर है जो उनके पास है, 5 सालों के अंदर इतने पैसे बढ़ जाने की, इतनी संपत्ति बढ़ जाने की, अपना ये गुण, अपना ये हुनर बिहार वासियों को भी बताए ताकि बिहार में भी गरीबी थोड़ी कम हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अभी भी 1/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहा है। ऐसे में यदि अशोक चौधरी जी संपत्ति बढ़ाने वाला फॉर्मूला बिहार वासियों को बता दे तो गरीबी रेखा से ऊपर आ सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 1/3 आबादी जो है वो गरीबी रेखा के अंदर आती है। अगर संपत्ति बढ़ाने का फॉर्मूला अशोक चौधरी तमाम बिहार वासियों को बता देंगे तो शायद बिहार में गरीबी रेखा के ऊपर वो लोग आ सकते हैं। एक जन सेवक होने के नाते उनका यह नैतिक जिम्मेदारी भी बनता है। सीधा सीधी अशोक चौधरी के संपत्ति पर सवाल उठाया है राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने।
फिलहाल इस खबर में क्या अपडेट आएगा आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।